महंगाई के मोर्चे पर एक और राहत की खबर है। वो ये कि पाम तेल की कीमतें लंबे समय से ऊपर बनी हुई थी, लेकिन अप्रैल के दौरान ये 7 महीने के निचले स्तर पर आ गई। तेल तिलहन उद्योग के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल में पोर्ट पर क्रूड पाम ऑयल का भाव $1112 प्रति टन रहा, जो सितंबर 2024 के बाद सबसे निचला स्तर है। मार्च के मुकाबले 6% कम है। मार्च में पोर्ट पर क्रूड पाम तेल का जो भाव था वो $1184 प्रति टन था। मलेशिया में पाम तेल का उत्पादन और स्टॉक बढ़ने की वजह से कीमतों में गिरावट आई। सर, ये कितनी राहत की खबर मानी जाए, क्योंकि हम तो बड़ी आधे से ज़्यादा तेल तो बाहर से ही लेकर खपत करते हैं, तो ऐसे में अगर 7 महीने के निचले स्तर पर कीमतें आई हैं, ये कितनी राहत की खबर मानी जाए? हाँ शुभम, सही बात है। भारत की खाद्य तेल की निर्भरता करीब 60% है इम्पोर्टेड खाद्य तेलों पर या तिलहन पर, और मलेशिया में पाम ऑयल का स्टॉक काफ़ी अच्छा है, और इस वजह से भारत में आने वाले क्रूड पाम की कीमतों में कमी आई है। और ये खबर महंगाई के मामले में राहत देगी, क्योंकि बीते 2-3 सालों से खाद्य तेल बड़ी चुनौती है महंगाई की, और ख़ासतौर से साल के आखिरी 3-4 महीनों में 5 महीनों में खाद्य तेल की कीमतें तेज़ी से बढ़ती हैं। लेकिन अब जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में एक तो आयातित खाद्य तेल सस्ता है, और दूसरा खरीफ को लेकर हमारे पास अच्छे अनुमान हैं, क्योंकि मानसून बेहतर है। मानसून सामान्य से अधिक हुआ और बाढ़ का खतरा हुआ तो शायद कोई अनुमान बदल सकता है, लेकिन फिलहाल कृषि क्षेत्र की तस्वीर बेहतर दिख रही है। और ऐसी स्थिति में खरीफ से पहले खाद्य तेल की कीमतें गिरने से महंगाई का आउटलुक, महंगाई की संभावना बेहतर दिख रही है। लेकिन अगर भारतीय बाजार में एक सीमा से अधिक कीमतें घटती हैं तो उसका खरीफ की बुआई पर किसानों के उत्साह पर कैसा असर पड़ेगा, यह हमें बाद में पता चलेगा जब समर्थन मूल्यों की तस्वीर हमारे सामने होगी। लेकिन फिलहाल इस साल जो भारत की इडिबिला इकोनॉमी है उस पर दबाव कम रहेगा, ऐसे संकेत हमें मिल रहे हैं। फिलहाल जो स्टॉक की पोजीशन हमें पाम ऑयल की पूरी दुनिया के बाजारों से, खासतौर से साउथ ईस्ट एशिया के बाजारों से मिलती है। चलिए अब खाने की थाली से आगे बढ़ते हैं, दवाओं पे चलते हैं। भारत से एक्सपोर्ट होने वाली दवाओं के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए सरकार ने दवा एक्सपोर्ट नियमों में सख्ती की है। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने इसके लिए नए निर्देश जारी किए। इस तरह की रिपोर्ट्स आई थी कि भारत की गैर मान्यता प्राप्त दवाओं का अफ्रीकी देशों में एक्सपोर्ट हो रहा था और वहां से वे दवाएं दूसरे देशों में भेजी जा रही थी। क्या जरूरत पड़ी सर इसकी? इस खबर का एक पीछे बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं भारत में, खासतौर से कफ सिरप्स ऐसी हैं जिनमें कुछ ऐसे तत्वों का इस्तेमाल होता है जो नार्कोटिक्स और साइकोट्रोपिक ड्रग्स के दायरे में आते हैं, और उनका इस्तेमाल होता है क्योंकि दवाओं में उन्हें मिलाया जाता है, जो कि आमतौर पर नशा पैदा करते हैं। सरकार के पास इस तरीके की शिकायतें आई हैं कि भारत से जाने वाली कफ सिरप्स और कई सारी दवाओं में इसकी मात्रा, अल्कोहल का कॉन्टेंट या नशे का कॉन्टेंट ज़्यादा है, और इन्हें एक तरीके से नशे की दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा, और इसलिए अचानक आनन फानन में सरकार को यह फैसला लेना पड़ा है, सख्ती करनी पड़ी है कि अब इन दवाओं में जिन तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है जो कि अनुमति की सीमा में है या उससे अधिक है, इसकी पड़ताल की जाएगी। क्योंकि दवाओं के मामले में पिछले 2 साल में भारत की साख को भी कई झटके लगे हैं, नकली दवाएं भी गई हैं, खराब दवाएं भी गई हैं, तो इसलिए सरकार इसमें और अधिक सतर्कता बरत रही है।